द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, इट इज़ रेंसिडिटी। हमने बात की थी ऑक्सीडेशन के बारे में। तो ऑक्सीडेशन सिर्फ आयरन का, कॉपर का या सिल्वर का नहीं होता है, फूड्स में भी हो सकता है। सो द फूड्स दैट यू ईट कंटेन फैट्स एंड ऑयल, है ना, स्पेशली जो खाना हम तल के खाते हैं। सो डू दिस एक्सपेरिमेंट, कोई भी पापड़ या चिप्स जो घर में रहेगा आप उसको फ्राई करके और 1 महीने के लिए छोड़ दो, ठीक है। उसको एयर टाइट डिब्बे में नहीं रखना है, नॉर्मल डिब्बे में उसको रखो, छोड़ दो, और 1 महीने बाद आप उसको स्मेल करो और थोड़ा सा टेस्ट करो। क्या होगा? यू विल सी एन अनप्लेजेंट स्मेल, यू विल स्मेल एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड इट्स टेस्ट ऑल्सो विल बी नॉट दैट गुड। तो जो चीज़ें फैट्स एंड ऑयल से बनी हुई है, अगर हमने उनको बहुत दिनों तक ऐसे ही छोड़ दिया तो दे विल डेवलप एन अनप्लेजेंट स्मेल एंड टेस्ट, एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नोन एज रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी मतलब द फूड when undergoes oxidation, actually it is the oil in the food when undergoes oxidation, it develops rancidity, or we can say it develops unpleasant smell or taste. अब ये जो rancidity word है ये कहाँ से आया? The word rancid comes from the Latin word renidus, जिसका मतलब है unpleasant smell या unpleasant taste। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? तो क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमको ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करना है ना, तो वी विल यूज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। सो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। 2 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हो सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल आपके कोर्स में नहीं है, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स, फिर भी आप नाम जान सकते हैं, दे आर BHA एंड BHT। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से हैं? विटामिन सी एंड विटामिन ई। आपने सुना होगा कि आपको बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ब्राइटली कलर्ड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कैप्सिकम, टोमेटोज, बीटरूट, कैरेट। सो ऑल दीज हैव लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ ऑक्सीडेशन प्रोसेस सिर्फ मेटल्स को ही हार्म नहीं करता है, वो हमारी बॉडी को भी हार्म करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं जो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। एजिंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स खाएंगे तो एजिंग स्लो हो जाएगा और हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत अच्छा रहेगा। दैट इज़ वाई यू शुड ईट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ विटामिन सी एंड विटामिन ई। क्या खाएंगे तो विटामिन सी मिलेगा? एवरीबडी नोज दैट सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंजेस एक्सेट्रा। नाउ दीज मे नॉट बी अवेलेबल ऑल राउंड द ईयर, तो आप क्या खा सकते हैं? आप दूसरे सोर्सेज जैसे फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, स्पिनच है, ग्रीन चिलीज़ है, आंवला इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। जब भी सर्दियों में मिलता है आपको बहुत सारा आंवला खाना चाहिए। सो दे आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड दे विल हेल्प यू टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी। इसी तरह से विटामिन ई इज़ प्रेजेंट इन आलमंड्स। सो इफ़ पॉसिबल आपको हर रोज़ सुबह उठ के 5 बादाम जो रात को सोख करके रख दिए थे वाटर में, पानी में भीगे हुए 5 बादाम एवरी डे आपको खाने चाहिए। दैट विल गिव यू विटामिन ई एंड इट विल मेंटेन थिंग्स एंटीऑक्सीडाइज इन योर बॉडी। एक और बहुत आसान तरीका है ऑक्सीडेशन को रोकने का, दैट इज़ टेम्परेचर कम कर दो। तो रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर इज़ वेरी लो, इसलिए वहाँ पे जब हम चीज़ें स्टोर करते हैं तो फैट्स एंड ऑयल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। इसलिए हम बटर, चीज़, ये सारी चीज़ों को फ्रिज में स्टोर करते हैं ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो और रेंसिडिटी रुक जाए। नेक्स्ट थिंग इज़ पैकेजिंग। फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। चिप्स खाते हैं आप लोग, आई एम श्योर आप लोग खाते होंगे, बहुत सारी खाते होंगे। तो जब आप चिप्स का पैकेट खोलते हो, कितना बड़ा सा पैकेट दिखता है ना, और उसमें चिप्स कितनी निकलती है? बहुत थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि बाकी के पैकेट में नाइट्रोजन फिल किया हुआ है। क्यों नाइट्रोजन फिल किया हुआ है? क्योंकि नाइट्रोजन इज़ एन इनर्ट गैस। अगर वहाँ पे उसको हम क्या करते हैं, वो पैकेट को पहले इवैक्यूएट कर देते हैं, उसमें से हमने एयर निकाल दिया तो ऑक्सीजन निकल गया, और फिर उसमें इट इज़ फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, मतलब उसमें नाइट्रोजन फिल कर दिया। इसलिए क्या होगा? नाइट्रोजन इनर्ट गैस है कंपैरेटिवली, तो वो अंदर जो ऑयल है जिसके अंदर आपके चिप्स तले हुए हैं उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा।
So one way of preventing oxidation is using nitrogen gas. Another thing, जैसे मैंने अभी बताया, वैक्यूम पैकिंग. अगर आप किसी भी चीज़ में से एयर कम्प्लीटली रिमूव कर दोगे और फिर उसको पैक कर दोगे तो उसकी रेंसिडिटी नहीं होगी. जैसे जब घर में हम नाश्ता बनाते हैं, मम्मी ममरे बनाती है या जो भी चिप्स पापड़ तलती है या चिवड़ा बनाती है, तो उसको कैसे रखते हैं? एयर टाइट डिब्बे में रखते हैं. अगर एयर टाइट डिब्बे में नहीं रखेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, रेंसिड हो जाएगा. अनदर थिंग इज स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, है ना. हम कबर्ड्स में रखते हैं खाना, क्योंकि लाइट से भी ऑक्सीडेशन होता है. तो जब आप उसको किसी कूल प्लेस पे रखोगे तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा. जनरली बहुत सारी चीज़ें आती है, आप देखना जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर लिखा होता है स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस. तो उसका मतलब ये है कि आप इसको सनलाइट से दूर स्टोर करो ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो. सो देयर आर 5 वेज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन. पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, दूसरा है मेंटेनिंग अ लो टेम्परेचर, आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं. तीसरा है फ्लशिंग इट विथ नाइट्रोजन गैस. फोर्थ, वैक्यूम पैकेजिंग. एंड फिफ्थ, स्टोरिंग इट अवे फ्रॉम लाइट.